आज इस वीडियो में हमारे पास है ओप्पो का रेनो 15 प्रो मिनी 5G फ़ोन। इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे इसी फ़ोन के टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर। फ़ोन में कुछ ऐसे फीचर आपको मिलते हैं जैसे कि फ़ोन को पिकअप कर दे तो फ़ोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। चाहो तो आप इस फीचर को ऑन कर सकते हो। फ़ोन की फ्लैश लाइट को ऑन करने के लिए फ़ोन को सेक करोगे तो ये कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगी। आप इसको सेट कर सकते हो। अगर फ़ोन का यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन करना चाहते हो तो वो आप लॉक स्क्रीन से ही कर पाओगे। ऑफ स्क्रीन पर जब इस तरह से ए ड्रॉ करोगे तो फ़ोन का यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन हो जाता है। आप इसको सेट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कैमरा एप्लीकेशन ऑन करना हो लॉक स्क्रीन से ही, ऑफ स्क्रीन पर इस तरह से ओ ड्रॉ कीजिए तो फ़ोन का कैमरा एप्लीकेशन भी कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगा। इसको भी आप सेट कर पाओगे और कैसे सेट कर सकते हो आगे आपको वीडियो में पता चलने वाला है। स्क्रीन को लॉक करना हो डबल टैप कीजिए, लॉक हो जाएगी। डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन कर सकते हो। फ़ोन के अंदर बहुत सारे एआई के फीचर देखने को मिलते हैं जिनके बारे में आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। 'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. सबसे पहले बात करेंगे फ़ोन के एआई फीचरों के बारे में जो कि काफ़ी यूजफुल हैं। फ़ोन के अंदर आपको लाइव कॉल ट्रांसलेट का फीचर मिलता है। इसके लिए ऑन करना है तो डायलर को ऑन करने पर थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग पर जाओगे तो ट्रांसलेट कॉल का फीचर मिल जाएगा। अब जैसे कि आप बात करते हो हिंदी में, सामने वाला व्यक्ति इंग्लिश में बात कर रहा है तो आप इस फीचर का यूज़ करके आप उसकी भाषा को समझ पाओगे और वो आपकी भाषा को समझ पाएगा। फ़ोन के अंदर एआई के ऐसे फीचर देखने को मिलते हैं जिनमें फ़ोटो को काफ़ी बढ़िया से आप एडिट कर सकते हो। अब कोई फ़ोटो वगैरह आप एडिट करना चाहो तो उसको ऑन करोगे तो एडिट के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको एआई एडिटर मिल जाता है। इसकी मदद से बहुत कुछ आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि एआई की मदद से फ़ोटो को रिकम्पोज कर सकते हो। रिकम्पोज में क्या होता है, फ़ोटो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होता है और फिर आपको एआई एरियस का फीचर मिलता है। इसमें क्या है, जैसे कि इसको सेलेक्ट करोगे तो फ़ोटो में से किसी भी ऐसी चीज़ को डिलीट कर पाओगे जिसको आप फ़ोटो में नहीं रखना चाहते। एग्जाम्पल जैसे कि आपको इसको डिलीट करना हो तो इस पर क्लिक करके इसके ऊपर आप इस तरह से सर्कल कीजिए, ये फ़ोन उस चीज़ को फ़ोटो से डिलीट कर देगा। बाकी फ़ोन के अंदर एक ऐसा एआई का फीचर मिलता है जिसकी मदद से फेस पर ग्लो ला सकते हो। इस आइकन के ऊपर क्लिक करके आप एआई की मदद से फोटो पर ग्लो ला सकते हो। बाकी अब कोई फोटो ऐसा भी क्लिक हो जाता है जो कि परफेक्ट नहीं था तो इस आइकन पर क्लिक करके फोटो परफेक्ट कर सकते हो। क्वालिटी कम थी फोटो की, आपको और ज्यादा क्वालिटी इंप्रूव करनी हो तो 4K पर क्लिक करके फोटो की क्वालिटी को आप इंप्रूव कर पाओगे। आपका ऐसा कोई भी फोटो क्लिक हो जाता है जो कि आपका सही नहीं था, ब्लर हो चुका है फोटो, तो इस आइकन पर क्लिक करके उसको अनब्लर कर सकते हो। फोटो में लाइटिंग वगैरह आ जाती है तो इस आइकन पर टैप करके आप लाइटिंग को भी रिमूव कर पाओगे। अगर फोटो का कटआउट सेलेक्ट करना हो तो उस चीज़ के ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस कीजिए जिसको आप कटआउट सेलेक्ट करना चाहते हो, तो इस तरह से ही सेलेक्ट हो जाएगा। इसको सेव कर सकते हो, स्टिकर में यूज़ कर सकते हो, कहीं पर शेयर करना चाहो तो शेयर का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फ़ोन के अंदर आपको सर्कल टू सर्च का एक बहुत बढ़िया फीचर मिलता है। सर्कल टू सर्च यूज़ करने के लिए आपको होम बटन लॉन्ग टाइम प्रेस करना होता है। जैसे ही आप लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे, जिस किसी भी चीज़ के ऊपर आप सर्कल करोगे वही चीज़ आपकी गूगल पर सर्च हो जाएगी। जैसे कि आपको ये वाई करना हो तो इसके ऊपर इस तरह से आप सर्कल करके इसको परचेज कर सकते हो। इसके बारे में जान सकते हो, सब कुछ आपको मिल जाएगा। बाकी आपको सर्कल टू सर्च का एक और भी फायदा देखने को मिलता है। होम बटन को लॉन्ग टर्म प्रेस करके रखते हो तो इस आइकन पर क्लिक करके आप भाषा को ट्रांसलेट कर सकते हो। फोन के अंदर बहुत सारे आपको जेस्चर एंड मोशन के फीचर मिल जाते हैं जो कि काफी यूजफुल है। सेटअप करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद यहाँ से स्क्रॉल कीजिए, जिसके बाद एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करने पर स्क्रॉल करना पड़ेगा। जेस्चर एंड मोशन के ऊपर क्लिक करके स्क्रीन ऑफ जेस्चर पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर ये फीचर कुछ इस तरह से आपको डिसेबल देखने को मिलेंगे तो यहाँ से इसको ऑन कीजिए। अगर आप डबल टैप वाले फीचर को ऑन करोगे तो डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन कर पाओगे। इसके बाद आपको ड्रॉ ओके एक फीचर मिलता है। अगर आप इस फीचर को ऑन करोगे तो ऑफ स्क्रीन पर ओ ड्रॉ करके फोन के कैमरा एप्लीकेशन को ऑन कर पाओगे। फिर यहाँ पर आपको बी का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर इसको ऑन करोगे तो ऑफ स्क्रीन पर इस तरह से बी ड्रॉ करोगे तो फोन का जो फ्लैश लाइट है आप उसको ऑन कर सकते हो। यहाँ पर आपको म्यूजिक कंट्रोल का फीचर भी मिलता है। अगर आप इस फीचर को ऑन करके रखते हो तो ऑफ स्क्रीन रहेगी, मान लीजिए लॉक स्क्रीन, इस पर आप टू फिंगर को डाउन करोगे तो गाने को प्ले कर सकते हो। इस तरह से क्लिक करके नेक्स्ट कर सकते हो, प्लेबैक करना हो प्लेबैक भी कर सकते हो। मोर कंट्रोल में आप अपने हिसाब से कुछ भी सेट करना चाहो तो वो ऑप्शन भी मिल जाता है। जब यहाँ से इस तरह से इसको ऑन करोगे तो इस पर क्लिक करोगे, तीन डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि स्क्रीन को अनलॉक करना हो या फिर किसी को ए बनाने से कॉल लगाना हो। अगर आप चाहो तो कोई भी अपना फेवरेट एप्लीकेशन यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पर यूट्यूब एप्लीकेशन सेट करना हो जो कि हमने सेट किया हुआ है तो आप उसको भी सेट कर सकते हो। दो और भी एक्स्ट्रा फीचर रहते हैं एम और डब्ल्यू के, इनसे आप चाहो तो अपने हिसाब से कुछ भी सेट करना तो वो आप कर सकते हो। अब यहाँ से एक स्टेप आएंगे वापस आने पर वॉल्यूम डाउन बटन को लॉन्ग टर्म प्रेस करने पर अगर आप फ्लैश लाइट को ऑन करना चाहते हो तो इस फीचर को ऑन कीजिए। अब ऑफ स्क्रीन रहेगी, वॉल्यूम डाउन बटन को आप लॉन्ग टर्म प्रेस करते हो तो फोन की फ्लैश लाइट को इस तरह से भी आप चाहो तो ऑन करा सकते हो। बाकी और भी डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको एयर जेस्चर फीचर मिलता है। एयर जेस्चर में क्या है, आप फोन को विदाउट टच की कॉल को आंसर करना चाहते हो तो यहाँ से इस फीचर को ऑन कीजिए। अब कभी भी कॉल आंसर करना हो तो सिंपल आपको इस तरह से पाम दिखाना है और इस तरह से कर देना है। आपकी
कॉल आंसर हो जाएगी और साथ ही वो आपकी हैंड फ्री हो जाती है। तो काफ़ी यूज़फुल फीचर है, आप चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ईयर कंट्रोल का फीचर भी मिलता है। इसको ऑन करोगे तो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अगर शॉर्ट्स वगैरह देख रहे हो, इस तरह से उसकी स्क्रीन स्क्रॉल कराना हो तो यहाँ से आप इस फीचर को भी ऑन करा सकते हो। अब फिर से एक स्टेप वापस आ जाएंगे, कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर रहते हैं फ़ोन के अंदर। आपको कॉल के रिलेटेड बहुत सारे फीचर यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे कि आपको लिव टू ईयर टू आंसर कॉल का फीचर मिलता है। इसको ऑन करोगे तो किसी भी टाइम आपके फ़ोन पर कॉल आ रही है, उसको आंसर करने के लिए स्क्रीन से टच करने की ज़रूरत नहीं होती है। रिंग होती है, फ़ोन को आप कान के पास ले जाइए, आपकी कॉल वो ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगी। फिर सेकंड नंबर पे ऑटो स्विच टू रिसीव का फीचर मिलता है। इसको ऑन करोगे तो किसी भी पर्सन से आप हैंड फ्री पर बात कर रहे होगे और हैंड फ्री फ़ोन अगर कान के पास ले जाते हो तो ऑटोमेटिकली कान वाले रिसीवर में आवाज आना शुरू हो जाएगा और हैंड फ्री स्पीकर बंद हो जाता है। फिर आपको यहाँ पर मिल जाता है फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल का फीचर। इसको ऑन कराकर आप किसी भी कॉल को म्यूट करना चाहते हो तो फोन को फ्लिप करके रख दीजिए, आपके उस नंबर की कॉल फिर म्यूट हो जाएगी। अब एक और यहाँ पे फीचर मिलता है सेक टू लॉन्च का। इस फीचर में क्या है, आप फोन को सेक कराकर किस एक्शन को सेट करना चाहते हो। अगर टॉर्च को सेट करोगे तो सेक करके टॉर्च ऑन कर पाओगे, अगर सेक करके कैमरा एप्लीकेशन को सेलेक्ट करोगे तो यहाँ सेक करोगे तो आपको फोन का कैमरा एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा। इस फोन में आपको मिलता है फ्लेक्स थीम। फ्लेक्स थीम को आप काफी अच्छे से एडिट कर सकते हो। फोन की सेटिंग को ऑन करने पर होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आप ऑल फ्लेक्स थीम के ऊपर क्लिक कीजिए, जिसमें बहुत ही आपको डिफरेंट तरीके की फ्लेक्स थीम देखने को मिल जाती हैं। किसी भी फ्लेक्स थीम को आप एडिट वगैरह भी कर सकोगे, जैसे कि आपको क्लॉक स्टाइल चेंज करना हो तो आप क्लॉक स्टाइल चेंज कर सकते हो, इसका कलर चेंज करना हो कलर को चेंज कर सकते हो, और बाकी आपको कोई फॉन्ट्स वगैरह यहाँ पर ऐड करना हो, शॉर्टकट ऐड करना हो लॉक स्क्रीन के लिए, तो वो सब आप यहाँ पर कर पाओगे। इसके बाद आप यहाँ से एक स्टेप वापस आओगे तो यहाँ पे कुछ और भी फीचर मिलेंगे, जैसे कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर है फोन के अंदर, तो यहाँ पर क्लिक करके ऑन कर सकते हो, जिसमें आप चाहो तो आईफोन वाला जो आपको ऑप्शन मिलता है, आईफोन में जो आपको जैसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलती है उस तरह की ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर को भी आप चाहो तो यहाँ से क्लिक करके ऑन कर सकते हो। बाकी और भी डिफरेंट ऑप्शन है ओल्ड वाले, उनको भी चाहो तो यहाँ पर सेलेक्ट कर पाओगे। यहाँ से एक स्टेप फिर से वापस आएंगे, मोड सेटिंग के ऊपर क्लिक करने पर आप फोन के कलर यूआई को बदल सकते हो। इसके अलावा फिंगरप्रिंट एनिमेशन स्टाइल चेंज करना हो तो यहाँ पे बहुत सारे एनिमेशन स्टाइल मिल जाएंगे। बाकी आपको एज लाइटिंग ऑन करना हो तो फोन के अंदर 3 डिफरेंट कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। नोटिफिकेशन आने पर किस तरह की लाइटिंग आपको सेलेक्ट करना है वो यहाँ से आप चेंज कर पाओगे फोन के अंदर। इसके अलावा टेक्स्ट ब्लर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि टेक्स्ट ब्लर को भी आप यहाँ से ऑन करा सकते हो। आप इस फोन की स्क्रीन को डबल टैप करके लॉक कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन करने के बाद होम सेटिंग पर क्लिक कीजिए, जिसमें आपको डबल टैप टू लॉक वाले ऑप्शन को यहाँ से ऑन कर देना है। अब आप स्क्रीन को इस तरह से डबल टैप करके लॉक कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको ग्लव्स मोड का फीचर मिलता है। अगर आप फोन को ग्लव्स पहन के भी यूज करोगे तब भी फोन की टच एकदम बढ़िया से काम करेगी। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर स्क्रॉल कीजिए, एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर ग्लव्स मोड मिल जाता है, इसको ऑन कर देना है। अब आप इस फोन को ग्लव्स पहन के भी चला सकते हो। इस फोन के अंदर आपको वन हैंडेड मोड का फीचर भी मिलता है। अगर आप वन हैंडेड मोड फीचर को ऑन करना चाहते हो तो फोन की सेटिंग को ऑन करने पर स्क्रॉल करना पड़ेगा, एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करने पर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा वन हैंडेड मोड, जिसको आप यहाँ से क्लिक करके ऑन कर सकते हो। अब कभी फोन को एक हाथ से यूज करना चाहते हो तो वन फिंगर को आपको यहाँ से इस तरह से डाउन करना पड़ेगा, फोन आपका वन हैंडेड मोड पर ऑन हो जाएगा। फोन में एक आइकन पुल डाउन जेस्चर का फीचर मिलता है। अब जैसे कि फोन को ज्यादातर एक हाथ से यूज करते हो और इस साइड की एप्लीकेशन एक्सेस करने में प्रॉब्लम भी आती है, जैसे कि आप यहाँ पे अपने फिंगर को नहीं पहुंचा सकते, तो वन फिंगर को अप करोगे सभी एप्लीकेशन देख सकते हो नीचे की ओर आ चुके हैं। किसी भी एप्स के ऊपर टैप करके उसको आप इस तरह से एक्सेस कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन करने के बाद होम सेटिंग पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आइकन पुल डाउन जेस्चर पर क्लिक करके ये फीचर आपको ऑन करना होगा। आप इस फोन के अंदर किसी भी एप्स का जो साइज है उसको रिसाइज कर सकते हो, जैसे कि उसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस तरह से रिसाइज कर सकते हो। और भी रिसाइज करना हो तो इस तरह से और भी इसको इनलार्ज कर सकते हो। फोन के अंदर फोल्डर को इनलार्ज करने का फीचर भी मिलता है। फोल्डर को इनलार्ज करने के लिए फोल्डर के ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करने के बाद इस तरह से क्लिक करके इसको इनलार्ज कर सकते हो। फायदा इसका ये मिलता है जितने भी फोल्डर के अंदर एप्लीकेशन है उनको बाहर से ही टैप करोगे, ये कुछ इस तरह से आपका ऑन हो जाएगा। फोन के अंदर आप किसी भी एप्लीकेशन का चाहो तो रीनेम कर सकते हो। अब जैसे कि आपको फेसबुक किसी और नाम से अपनी स्क्रीन पर दिखाना हो तो उसके ऊपर आप लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे, यहाँ पर आपको एडिट देखने को मिल जाएगा। एड पर क्लिक करने के बाद जिस किसी भी नाम से अपनी फेसबुक को अपनी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं उसको इस तरह से यहाँ पर सेव करा सकते हैं। इस फोन के अंदर आपको डुअल ऐप का भी सपोर्ट मिल जाता है। डुअल ऐप करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर जब आप स्क्रॉल करोगे तो एप्स के ऊपर क्लिक करने पर आपको ऐप क्लोनर यहाँ पर मिल जाता है, जिसमें इनमें से किसी भी एप्स को आप क्लोन करके यूज कर सकते हो। इस फोन में विदाउट नेटवर्क के किसी को भी आप कॉल लगा सकते हो, जैसे कि ओप्पो, रियलमी, वन प्लस की डिवाइस पे कभी भी आपको कॉल लगाना हो, आपके फोन में नेटवर्क नहीं होते हैं, तब भी आप उस फोन के अंदर कॉल को लगा सकते हो। इसके लिए डायलर को ऑन करने पर 3 डॉट पर क्लिक करोगे तो बी को लिंक से आपको साइन इन करना पड़ेगा, जिसके बाद आप ब्लूटूथ एरिया में रहोगे तो उस व्यक्ति को
जिनको आप फ्री में कॉल लगा सकते हो जहां तक आपके फोन की रेंज होती है। इस फोन के अंदर आपको क्लियर वॉइस का फीचर मिलता है। अब कभी भी ट्रैफिक वगैरह में होगे, वहां का जो भी ट्रैफिक शोर होता है वो आपके फोन से उस साइड नहीं जाएगा जैसे कि आप कॉलिंग पे बात वगैरह करोगे। तो इस फीचर को ऑन करने के लिए आपको फोन मास्टर एप्लीकेशन देखने को मिलेगा फोन के अंदर, जो कि आपको ऑन करना है, फोन मैनेजर एप्लीकेशन। इसको ऑन करने पर, स्क्रॉल करने पर इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। क्लियर वॉइस पर क्लिक करने पर आपको यहाँ से इस फीचर को ऑन कर लेना है। अब जब कभी भी आप ट्रैफिक में होगे, उससे बात करोगे जिस किसी से भी, तो उस साइड आवाज एकदम क्लियर जाएगी। आप इस फोन के कंट्रोल सेंटर को काफी डिफरेंट तरीके से एडिट कर सकते हो। जब इसको इस तरह से ऑन करोगे तो यहाँ पे एक पेंसिल आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा, जिसके बाद जिस किसी भी कंट्रोल को जहां कहीं भी सेट करके यूज करना चाहो उसको आप इस तरह से टैप करके रखिए। जहां कहीं भी जिसको सेट करना है उसको आप इस तरह सेट कर सकते हो। यहाँ पर मोर कंट्रोल सेंटर का भी सेट करने का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि इसमें से रिमूव करना हो, कोई और कंट्रोल को यहाँ पर सेट करके यूज करना चाहते हो तो उसको भी आप इस तरह से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। और बाकी किसी को रिमूव करना हो तो वो भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पर ओल्ड वाला कंट्रोल सेंटर सेट करना, तो थ्री डॉट पर क्लिक करने पर कस्टमाइज पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्लिकली आप सेलेक्ट कर सकते हो। फोन के अंदर आपको शेयर विद आईफोन का फीचर मिलता है। अब आप इस फोन से आईफोन को फाइल को शेयर भी कर सकते हो और उससे रिसीव भी कर सकते हो। इसके लिए कंट्रोल सेंटर को ऑन करोगे, शेयर विद आईफोन का फीचर मिलेगा, इसकी मदद से आप यूज कर पाओगे। बट आपको आईफोन के अंदर एक एप्लीकेशन भी डाउनलोड कराना पड़ेगा। ओ प्लस करके एक एप्लीकेशन आता है जिसकी मदद से आप इसका यूज कर पाओगे। फोन में आपको IR का भी सपोर्ट मिलता है। आप किसी भी चीज का रिमोट बना सकते हो, जैसे कि डिस्क का, टीवी का, या फिर किसी का भी आप रिमोट बनाना चाहो तो IR रिमोट के ऊपर क्लिक कीजिए। प्लस के आइकन पर जाने पर आपको बहुत सारे कंट्रोल यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे कि एयर कंडीशनर, टीवी, स्मार्ट टीवी बॉक्स वगैरह सबके आप यहाँ पर रिमोट बना सकते हो। इस फोन में आपको स्मार्ट साइड बार मिलता है, जिसको आप यहाँ से इस तरह से क्लिक करके ऑन करा पाओगे। इसको ऑन करोगे तो बहुत सारे एप्लीकेशन सेट किए हुए आपको मिलेंगे। इनमें से किसी भी एप्स को अगर ऑन करोगे तो वो आपका फ्लोटिंग विंडो के अंदर ऑन होता है, जिसमें आप यहाँ से क्लिक करके इसको रिसाइज वगैरह कर सकते हो। मिनिमाइज करना हो मिनिमाइज कर सकते हो। किसी और एप्लीकेशन का यूज करना हो तो यहाँ से क्लिक करोगे, सभी एप्लीकेशन भी मिल जाएंगे। इनमें से किसी और ऐप को यूज करना हो तो इस तरह से क्लिक करके उसको भी ऑन कर सकते हो। अब इसमें एक साथ दो एप्लीकेशन को चलाना हो एक ही स्क्रीन पर तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, आपको स्प्लिट स्क्रीन मिल जाएगा। इस तरह से क्लिक करोगे, फिर जिस किसी भी दूसरे एप्लीकेशन को ऑन करना है उसको ऑन कर सकते हो। अब फिर किसी और एप्लीकेशन का यूज करना हो, तीसरे एप्लीकेशन का, तो आप यहाँ पर क्लिक करके जिस किसी भी तीसरे ऐप्स को यूज करना चाहते हो उसको भी आप यहाँ पर क्लिक करा सकते हो। अब आपके तीन एप्लीकेशन एक साथ कभी भी आपको चलाने हो तो वो आप इस तरह से चला सकते हो। आप इस फोन की ऐप आइकन स्टाइल को चेंज कर सकते हो। जो भी एप्लीकेशन आपको आइकन देखने को मिलते हैं एप्लीकेशन के, उनको चेंज करने के लिए स्क्रीन पर टू फिंगर से पिंच इन करने के बाद आपको होम सेटिंग पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से स्क्रॉल करने के बाद आइकन्स के ऊपर क्लिक कीजिए, जिसमें आपको डिफरेंट आइकन स्टाइल यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। मोर पर क्लिक करने पर चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। इनका साइज वगैरह रिसाइज करना हो तो वो ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। और बाकी नेम का जो रहता है, एप्लीकेशन का नेम रहता है, उसको रिसाइज करना हो तो वो भी आप चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री का फीचर मिलता है। आप कोई व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पर अगर मैसेज करता है, आपको करने के बाद डिलीट कर देता है, आप उसको नहीं देख पाते, तो आप उस डिलीटेड मैसेज को भी देख सकते हो। इसके लिए जाना होगा फोन की सेटिंग में, स्क्रॉल करने पर नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग पर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा मोर सेटिंग, सिंपल आप यहाँ पर क्लिक करोगे। अब आप यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री पर क्लिक करके इसको ऑन कर दीजिए। अब जो भी मैसेज आपके डिलीट होंगे वो यहाँ पर आके आप 24 घंटे के अंदर अंदर देख सकते हो। इस फोन के अंदर आपको डिस्प्ले के बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं, जिनको आप सेटअप करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अटेम्प्टिव टोन का फीचर। अगर आप इसको ऑन करके रखोगे तो फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिकली अपनी जगह पर एडजस्ट होता रहेगा। जैसे कि आप ज्यादा फोन को यूज करोगे तो ऑटोमेटिक आपकी लाइट रहेगी स्क्रीन की, वो ऑटोमेटिकली वार्म हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कूल हो जाएगी। इस तरह से इसका यूज कर सकते हो। स्क्रीन कलर मोड पर क्लिक करने पर आप देखोगे आपको स्टैंडर्ड, नेचुरल एंड विविड का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप अच्छी कलर चाहते हो तो यहाँ पे विविड को ही सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी आपको नीचे की ओर कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर मिलेंगे, जैसे कि इमेज को शार्पनेस में देखना चाहते हो तो यहाँ से इस फीचर को ऑन करा सकते हो। वीडियो कलर अगर बूस्ट करना चाहते हो तो यहाँ से इस फीचर को ऑन करा के वो भी यूज कर सकते हो। कंटेंट वगैरह वॉच करोगे वीडियो वगैरह का यूट्यूब वगैरह पर, स्क्रीन अटेंशन का फीचर भी है फोन के अंदर। इसको ऑन करोगे तो जब तक आप फोन को देखोगे, फोन के अंदर रीडिंग वगैरह करोगे, फोन का स्क्रीन लाइट ऑफ नहीं होगा। तो आप चाहो तो इस फीचर को भी यहाँ से ऑन कर सकते हो। फोन के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर मिलता है। ऑन करने के लिए डायल को ऑन करने पर थ्री डॉट पर क्लिक करके जब सेटिंग पर जाओगे तो यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन कर सकते हो। फोन के अंदर बाय डिफॉल्ट आप ऐप को लॉक कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए आपको जाना होगा फोन की सेटिंग में। सेटिंग को ऑन करने के बाद जब स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से स्क्रॉल करने पर एप्स को लॉक भी कर सकते हो। अगर हाइड भी करना हो तो हाइड भी आप यहाँ पर क्लिक करके कर पाओगे। फोन के अंदर बाय डिफॉल्ट फोटो या वीडियो हाइड करना हो तो वो भी कर सकते हो। फोन की गैलरी को ऑन करने के बाद जिस किसी फोटो को हाइड करना चाहते हो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो कुछ इस तरह से। सेलेक्ट करने पर मोर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सेटिस प्राइवेट देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके फोटो को भी आप हाइड कर सकते हो। अब जो भी आपने हाइड
अगर उसको देखना चाहते हो तो आपको सिंपल यहीं पर आके देखने को भी ऑप्शन मिल जाता है। गैलरी में से ही दोनों ऑप्शन में से किसी एक के ऊपर आप लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो आपको प्राइवेसी लॉक वगैरह यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो जो कुछ आपने हाइड किया है वो आप यहाँ से देख सकते हो। इस फोन के अंदर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है, तो इसकी मदद से कुछ ऐप वगैरह सेट कर सकते हो। जैसे स्क्रीन को अनलॉक कराओगे वो एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे, किसी को भी आप डायरेक्टली लॉक स्क्रीन से ही फिर उनको ऑन करा सकते हो। इसको सेटअप करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद स्क्रॉल कीजिए, एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करने पर जस्ट इस तरह से इसको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको क्विक लॉन्च का फीचर मिलेगा। उसको यहाँ से क्लिक करके ऑन कीजिए। ऑन करने पर जब आप एडिट पर क्लिक करोगे तो कुछ फंक्शन वगैरह सेट कर सकते हो। अगर ऐप्स को सेट करना चाहो तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन सेट करने के ऑप्शन मिल जाएंगे, जिनको आप यहाँ पर इस तरह सेटअप कर सकते हो। सेटअप करने के बाद जैसे आप इनको एक्सेस करना चाहते हो तो लॉक स्क्रीन रहेगी, इसको अनलॉक कराओगे। अनलॉक कराने के साथ आपको फिंगर मूव करना पड़ेगा। करना क्या है, कुछ इस तरह से आपकी लॉक स्क्रीन है, इसको आप फिंगर को टच कराकर इस तरह से जब इस तरह मूव करोगे तो जो एप्लीकेशन आपने सेट किए हैं वो देखने को मिल जाएंगे। किसी के भी ऊपर टैप कर दीजिए, वो एप्लीकेशन आपका डायरेक्टली कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन से ही ऑन हो जाएगा। तो ये थे इस फोन के कुछ अमेजिंग हिडन फीचर जिनके बारे में हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। आशा करते हैं इनके बारे में जान के आपको काफी अच्छा लगा होगा एंड वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।